गांव में बहुत सारे बंदर आए हुए थे और वो बंदर उछल उछल करके घरों में उत्पात मचा रहे थे। कहीं तोड़ फोड़ कर रहे थे, कहीं बच्चों को डरा रहे थे, कहीं किसी को नोच के भाग जाते थे, कहीं कोई बर्तन तोड़ डालते थे, कहीं खाना उठा लाते थे। कहने और रास्ते चलते लोगों को छेड़ने लगते थे। कहने मतलब है कि वो बंदर पूरी तरह से लोगों के बीच में परेशानी का कारण बने हुए थे। उसी बीच में एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने एक बंदर को उसमें से पकड़ लिया और पकड़ करके वो ले गया और उसने बंदर को कुछ दिन तक खूब सिखाया पढ़ाया और सिखा पढ़ा करके 1 महीने बाद वही व्यक्ति जो बंदर को पकड़ के ले गया था वो गांव में पुनः आया और उसने डमरू बजाया और डमरू जैसे ही बजाया तो वहाँ गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और देखता क्या है कि बंदर को तमाम तरह के कपड़े पहना करके वो अपने इशारों पर नचा रहा था। वही व्यक्ति जो प्रतिभा संपन्न था, जादूगर टाइप का, तो वो अपने इशारों पर उस बंदर को नचा रहा था और नचा करके लोगों से पैसे भी मंगवा रहा था। वो बंदर जा करके लोगों के आगे हाथ फैलाता था और पैसे मांग के ला करके उसको देता था। तो इस तरह से वो उत्पाती बंदर, जब उसके ऊपर मार पड़ी, उसको प्रशिक्षण मिला और उसके अनुकूल परिस्थितियां तैयार हुई तो उसमें वो गुण पैदा हो गए जो मनुष्य में होते हैं। इसी तरह मनुष्य को भी अगर शिक्षित न किया जाए, प्रशिक्षित न किया जाए, समाज में रह करके उसके अंदर चेतना का भाव न भरा जाए तो मनुष्य भी बंदर की तरह उत्पात करके नकारात्मक विचारधारा से समाज को परेशान करेगा, स्वयं को परेशान करेगा और तमाम लोग उससे उद्वेलित हो उठेंगे। जीने की कला के शंख में आचार्य राजेंद्र का सादर नमस्कार। अभी आपने एक बंदर की कहानी सुनी। तो ये बंदर क्या है? हमारा मन भी एक बंदर है। अरे भाई, इस मन को अगर खाली रखोगे, कोई काम नहीं दोगे तो अभी बंदर की तरह उछल कूद करेगा। जैसे बंदर को प्रशिक्षित करके आपने उसको इस काबिल बना दिया कि उससे पैसे कमाने लगे, वही व्यक्ति पैसे कमाने लगा उससे। तो ठीक इसी तरह से वो प्रशिक्षक हमारा गुरु होगा, हमारा मार्गदर्शक होगा, हमारा प्रेरणा स्रोत होगा। जब तक हम इस मन को प्रशिक्षित नहीं करेंगे, ये मन हमें हमेशा नकारात्मक विचारधारा से ओतप्रोत रखेगा, हमें हमेशा ईर्ष्या से और तमाम तरह के दम्भ, अहंकार, खटकर्मों में हमें व्यस्त रखेगा, जिससे हमारे जीवन का तो उत्थान होना तो कभी संभव नहीं है। चंद्रमा को माता यशोदा ने थाली में पानी भर करके उतार दिया और कृष्ण को वो दिखाने लगी कि अरे कन्हैया देखो, इस थाली में चंद्रमा आया है, तुम्हारे लिए मैंने उसको आसमान से पकड़ कर लाई हूँ, आओ इसे मिलो आकर के। और जब कन्हैया ने जाकर के उस थाली में हाथ मारा पानी में, तो जब पानी हिला तो चंद्रमा विलीन हो गया। ठीक यही स्थिति आपके मन की है कि आपका मन निर्मल था। जिस समय आपका जन्म हुआ आपका मन निर्मल था, भावशून्य था, बिल्कुल कोरी स्लेट था। परंतु जैसे ही इस संसार में आया, इस संसार के प्रपंच और माया जगत ने उसको इतना उलझा दिया कि संसार का जितना भी ये प्रपंच है सब उस मन में भर गया। और जब मन में भर गया तो मन को वो जो चीज़ दिखाई पड़नी चाहिए, जैसे दर्पण में हम सामने अपना चेहरा देखते हैं, तो जब दर्पण टूट जाएगा तो चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा। उसी तरह से चंद्रमा उस जल में नहीं दिखाई पड़ने लगा, क्योंकि जल हिलने लगा था। हिलते हुए जल में या आंदोलित जल में चंद्रमा की प्रतिछाया नहीं दिखाई पड़ती है। ऐसे ही आप इसको दूसरे शब्दों में यूँ समझें कि जब तक हमारा मन आंदोलित है, शांत नहीं है, तब तक इस संसार का छल प्रपंच माया इसमें भरी हुई है। इस मन से आपको कोई भी सहायता नहीं मिलने वाली है। परंतु यही मन जब पूर्ण रूप से शांत, निराकार और भावशून्य हो जाता है, तब यही मन इतना शक्तिशाली हो जाता है। इसी की शक्ति से इस दृश्य संसार की कोई भी भौतिक, पराभौतिक, अधिभौतिक किसी भी वस्तु का
अगर हम मन में इच्छा करते हैं तो इच्छा मात्र से ही वो स्थिति, परिस्थिति, वस्तु या भावना प्रकट होने लगती है। परंतु प्रकट तो तब होगी जब इस मन को हम शून्य कर देंगे। जब तक ये मन शून्य नहीं था, शून्य नहीं है, कोई स्लेट नहीं है, स्लेट पे पहले से ही लिखा पड़ा हुआ है, स्लेट पहले से ही भरी हुई है, वो कागज, कापी में कागज का टुकड़ा जिस पे हमको कुछ लिखना है और जब हमको दिया गया तो उसमें पहले से ही वो पन्ना भरा हुआ था। तो जब भरे हुए पन्ने पर हम क्या लिखेंगे? अगर लिखेंगे भी तो कुछ उसमें दिखाई नहीं पड़ेगा। तो पहले हमको कोरे कागज की आवश्यकता है, कोरी स्लेट की आवश्यकता है। जब कोरी स्लेट और कोरा कागज मिल जाएगा, उस पर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो यथार्थ में हमको दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही हमारे मन में जब ये हमारा मन निर्मल, भाव शून्य, विचार शून्य, गवेषणा शून्य हो जाता है, तब ये आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक और भौतिक जितनी भी संसार और संसार से परे की उपलब्धियां और प्रलब्धियां हैं सब स्वतः प्रकट होने लगती है, जिनको हम रिद्धि सिद्धि के नाम से जानते हैं। तो मन चंचलम ही मना कृष्णा, ये अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण से। उस महाभारत के समर में गीता ने कहा चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाति बलवत दृढ़म। प्रमाद ये हमको उस विषय भोगों में इंद्रियों के साथ हमको बहा ले जाता है, संसार में दृढ़तापूर्वक, बलपूर्वक बहा ले जाता है। क्योंकि हमारी जो विषय वृत्ति है, हमारे भोगों के प्रति, हमारे संसार के प्रति जो आसक्ति है इंद्रियों के माध्यम से, क्योंकि ये शरीर जो भी कार्य करता है, जो भी अनुभव करता है, जो कुछ भी इसमें गतिशीलता है, इसमें जो भी संवेदना है वो इंद्रियों के माध्यम से है। अगर इंद्रियां न हो तो शरीर शून्य हो जाएगा। जिस तरह से ये शरीर केवल प्राणवायु पर आधारित है, प्राणवायु इसकी अगर निकाल दी जाए तो शरीर क्या है? शून्य। केवल वायु का संवेदन, स्पर्शन, संस्पर्शन और प्राणवायु का अधिघर्षण ही इस शरीर को जीवित रखे हुए है। तो इसी तरह से जैसे ये प्राणवायु हमारे शरीर को जीवित किए हुए है और इस जीवित शरीर में इन इंद्रियों के माध्यम से हमारा विषय भोगों के प्रति, हमारे संसार के प्रति, हमारा सांसारिक भोगों और विषयों के प्रति जो लगाव है, जो मोह है, जो जुड़ाव है, वो इंद्रियों के माध्यम से है। और जितना ज़्यादा हम संसार के प्रति विषयानुरक्त होते हैं, जितना इसमें अपने को जुड़ाव महसूस करते हैं, हमारा मन उतना ही चंचल और विघ्नकर्ता बन करके सामने आ खड़ा होता है। जिस समय हम इस संसार को अपने आप से भाव शून्य कर देंगे, संवेदना शून्य कर देंगे, विषय शून्य कर देंगे, तब हमारा मन स्वतः शांत होता चला जाएगा और रिद्धियों, सिद्धियों का, संपत्तियों का, परिसंपत्तियों का, अलौकिक, पारलौकिक और लौकिक जितनी भी प्रकार की उपलब्धियां संसार और संसार से परे की हैं वो हमको स्वतः हस्तगत होती चली जाएंगी। तो हमारे ऋषियों का, हमारे मुनियों का, हमारे संतों का, हमारे मनुष्यों का जो विज्ञान है, वो विज्ञान केवल एक बात हमें ये इशारा करता है कि जब तक हमारे अंदर संवेदनाएं संसार से जुड़ी हैं, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी चिंताएं संसार से जुड़ी हैं, तब तक हम अपने आप को इस संसार से शून्य नहीं कर सकते हैं। संसार शून्य हुआ, मन अपने आप शून्य हो जाएगा और मन शून्य हो जाएगा तो अभी हमने आपको कुछ वीडियो संदेश जो पहले हम आपको इसमें टैग करेंगे, कुछ वीडियो संदेशों में बताया है कि हमारे इस शरीर को, इस जीवन को शक्ति मन से मिलती है और मन को शक्ति आत्मा से मिलती है। तो आत्मा, मन और शरीर ये एक ट्रायंगल है, त्रिकोण है। इस त्रिकोण में एक दूसरे से प्राप्त शक्ति का उपभोग हम संसार में जीवित रहने के लिए, अपने जीवन को सारभूत बनाने के लिए करते हैं। जब इतनी बड़ी हाई वोल्टेज करंट हमको उस आत्मा से सुपर पावर मिल रहा है, तो उस सुपर पावर को हम इस मन के माध्यम से इस जीवन को जो स्थानांतरित कर रहे हैं, ट्रांसफर, अपने मन के ट्रांसफार्मर के माध्यम से, तो उसको ऐसे कार्यों में ट्रांसफर करें जो हमारे जीवन के लिए, हमारे समय के लिए, हमारे प्राणों,
शेष के लिए एक उत्तम मार्ग प्रशस्त कर सके, हम इस जीवन में वो स्थान प्राप्त कर सकें जिसके लिए हमारा इस संसार में जन्म हुआ है, और हमारा जन्म भी इसी संसार में हुआ है। इसलिए हुआ है कि हम स्वयं को खोज सकें। ये मनुष्य जन्म स्वभावतः सृष्टि का, इस विश्व ब्रह्मांड का एकमेव दुर्लभ तब जन्म है। उस पक्षी, कीड़े मकोड़े आप देखते हैं कि उनके जीवन का कोई स्थायित्व नहीं, उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, उनके जीवन की कोई भावना नहीं, कोई विचारना नहीं, कोई गवेषणा नहीं, कोई अभिव्यक्ति नहीं। सारा कुछ परतंत्रता से, अनिश्चितता से, अनिश्चिततापूर्वक बीतता चला जा रहा है। तो हमें अपने जीवन को नकारात्मक विचारधारा से, निगेटिव थिंकिंग से बाहर ला करके पॉजिटिव विचारधारा के साथ अपने को भावशून्य करके योग आसनों के माध्यम से, प्राणायाम से, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के माध्यम से हम अपने को इस स्थिति में स्थापित करें जिससे हमें इस जीवन में जन्म लेने का मूल्य पता, वैभव पता चल सके। हमें इस परमात्मा ने सृष्टि में किस हेतु भेजा है, उसके पीछे भी कुछ कारण रहा होगा, उस कारण को सार्थक कर सकें। तो प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो संदेश में शायद तो आपके मन में भी कभी कभी ये बात यदा कदा उठती रही होगी कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, मैं कौन हूँ, मेरा इस प्रकृति से क्या संबंध है, हमारा संचालन करता कौन है, क्या ये संसार स्वतः संचालित है या इसकी भी कोई केंद्रीय सत्ता है। ये तमाम सारे विचार आपके जीवन में कभी न कभी तो आते होंगे। अगर आते होंगे तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर एक साथ जानने के लिए आपको स्वयं में केंद्रीभूत एकाग्र होना पड़ेगा, अपने को एकाग्र करना पड़ेगा, अपनी मना स्थिति को भाव शून्य, संवेदना शून्य बनाना पड़ेगा। तभी हम प्रकृति के समीप जाकर के प्रकृति के रहस्यों को जान सकते हैं और अपने मनुष्य होने का अर्थ भी हमें पता चल सकता है। तो आज की बात हमारे आपके सानिध्य में यहीं तक समाप्त होती है। संभवतः इस चर्चा में कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो सदैव आप अपने जीवन में घटते विघटित होते देखते अवश्य होंगे, तो इसको अनुभव करने की आवश्यकता है। जिस तरह दूध में घी होता है परंतु हमें दिखाई नहीं पड़ता है, और वो दिखाई कब पड़ता है जब वो दही जमा करके उसमें मथा जाता है, उसका मक्खन निकाला जाता है, मक्खन को आग पे गर्म करके उचित दाब पर तब वो घी बनता है, तब घी निकलता है। ऐसे ही हमारा जीवन ये दूध की समान है। इसको जब दही बना करके हम मथेंगे तब इस मथने से इस विचारधारा से जो घट निकलेगा, जो इसका निष्कर्ष निकलेगा, वही हमारे जीवन का मूल्य होगा। तो आज की बात यहीं तक। नमस्कार, मिलते हैं अगले अंक में कुछ नवीन संदेशों के साथ। Your silhouette in the moonlight shine. With my love you won't ever be alone. My summer love, been waiting